हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सुप्रीम गॉड एम्परर के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों का बिना टाइम जाए के चलते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर मुयान ने बोल दिया होता है इस आदमी को कि मैं तुम्हारा इस जगह पर मास्टर हूँ। इस बात को सुनने के बाद यह आदमी बोलता है, अगर तुमने इस जगह पर बकवास करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस जगह पर जान से मार डालूंगा। और वो यह बोलने के बाद यहाँ पर अपने पंच से मुयान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी मुयान यहाँ पर इस आदमी के बायोडाटा को इसी आदमी को बता देता है, जिसकी वजह से यह आदमी इस जगह पर रुक जाता है। और मुयान बोलता है, तुम्हारा नाम यहाँ पर ये कौन है? और ये इस जगह पर बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि तुम्हारा परिवार एक टाइम पर तियानून कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली में से एक था, लेकिन तुम्हारी फैमिली के ऊपर हैंगिंग माउंटेन की नजर लग गई और वो लोगों ने तुम्हारी फैमिली के ऊपर हमला कर दिया और उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और तुम ही अपनी फैमिली में सिर्फ जिंदा बच गए। लेकिन तुम इस जगह पर हैंगिंग माउंटेन के साथ अपना बदला लेने चाहते थे, लेकिन तुम्हारी पावर यहाँ पर इतनी ज्यादा नहीं थी कि तुम यहाँ पर हैंगिंग माउंटेन को डिफीट कर सको। और ये चीज सोच सोच कर तुम दुखी हो ही रहे थे, लेकिन तभी तुम्हारी मुलाकात मियुयुन नाम के एक व्यक्ति के साथ हो गई और तुम यहाँ पर मुयुन के डिसाइपल बनना चाहते थे। इसी के लिए यहाँ पर मुयुन भी राजी था, लेकिन मुयुन का बड़ा भाई ब्लड आउट भी तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता था, लेकिन तुमने उन दोनों को ही यहाँ पर अपना मास्टर स्वीकार कर लिया। इस बात को सुनने के बाद यह आदमी यहाँ पर बोलता है, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे मास्टर नहीं हो सकते हो क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल इस जगह पर बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन तुमने यहाँ पर जितनी भी बातें बोली वो सब बातें इस जगह पर बिल्कुल सच है, इसीलिए मुझे इस जगह पर लग रहा है कि तुम एक ओल्ड लवमरी हो जिसकी उम्र इस जगह पर 10,000 साल है और उसे यहाँ पर इस चीज के बारे में पता है। मुझे इस जगह पर ऐसा लगता है, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर विश्वास क्यों करूँ? इस बात को सुनने के बाद मुयान यहाँ पर उसके मास्टर के बारे में और भी चीजें को बताने लगता है और वो बोलता है, तुम सुबह सुबह मेरे दरवाजे के पास आ जाते थे और तुम यहाँ पर मेरे सोने के जगह पर तकिए को अच्छे से बिछा देते थे क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं बाईं ओर कर सोना पसंद करता हूँ। इस बात को सुनने के बाद यह आदमी भी इस जगह पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि इस चीज के बारे में यहाँ पर सिर्फ उसके मास्टर को ही पता था। लेकिन मुयान इसी जगह पर नहीं रुकता है और वो बोलता है, जब मैं कल्टीवेशन करता था तब तुम पहाड़ के ऊपर से 9 पत्तियों वाले चाय को लेकर आते थे क्योंकि मुझे वो चाय इस जगह पर बहुत ही ज्यादा पसंद था। इस बात को सुनने के बाद इस आदमी को भी यहाँ पर पूरी तरह से भरोसा हो जाता है कि मुयान ही यहाँ पर इसका मास्टर है और वो फाइनली यहाँ पर मुयान को मास्टर एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन मुयान तभी बोलता है, मैंने अभी तक यहाँ पर तुम्हें बताना बंद नहीं किया है, तुम्हें क्या और चीजों के बारे में यहाँ पर जानना है तो तुम इस जगह पर सुनो। एक बार तुम्हारे बॉडी के अंदर में पॉइजन चला गया था जिसकी वजह से मेरे ब्लड की मदद से तुम्हारे सभी पॉइजन को दूर किया गया था। इस बात को सुनने के बाद यह आदमी यहाँ पर और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो अपने घुटनों के बल बैठकर मुयान को मास्टर बोलता है और मुयान यहाँ पर इस आदमी को बोलता है, मैंने जो तुम्हें यहाँ पर बोला था क्या तुम उस बात को भूल गए हो? आपके बच्चे का जीवन न केवल आपका है बल्कि उसमें 2 स्वामियों की मृत्यु भी है। मुयान यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी ये आदमी यहाँ पर बोलता है, आपको इस जगह पर और कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे इस जगह पर सब कुछ याद है, मैं अपनी पूरी जिंदगी में आपको कभी भी नहीं भूला हूँ मास्टर। और वो यह बोलने के बाद इस जगह पर बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। इस चीज को देखकर मुयान इस आदमी के पास आता है और वो उसे उठाते हुए यहाँ पर बोलता है, तुम यहाँ पर पिछले 10,000 सालों से कैसे हो? इस बात को सुनने के बाद यह आदमी बोलता है, 3,000 स्मॉल ब्लड को छोड़ने के बाद मैं जल्दी जल्दी इस जगह पर कल्टीवेशन करने लगा ताकि मैं इस जगह पर युक्सिवान के 10वें लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकूं। लेकिन कुछ वजह से मेरी कल्टीवेशन में प्रॉब्लम आने लगी। इस चीज की वजह से आपके बड़े भाई ने मुझे इस गुफा में लाकर छोड़ दिया और मैं तब से इसी जगह पर हूँ क्योंकि मुझे इस जगह से आप और आपके बड़े भाई में से कोई निकालने के लिए नहीं आया था और मैं पिछले 10,000 सालों से आप दोनों का इंतजार कर रहा हूँ। इस बात को सुनने के बाद मुयान बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियो जियो आपको एक वाक्य के लिए इतने दिनों के लिए आपको इस जगह पर इंतजार करवाएंगे और पिछले 10,000 सालों में यहाँ पर चीजें सब कुछ बदल गई है और मुझे इस जगह पर दोबारा से सब कुछ शुरू करना होगा। इस बात को सुनने के बाद यह आदमी बोलता है, जिया की साहू कैसा है? क्या अब भी वह मुझे इस काम के लिए दोष देता है? क्या वो अभी मुझसे यहाँ पर नाराज है और उसने आपको यहाँ पर मुझे सजा देने के लिए बोला है? इस बात को सुनने के बाद मुयान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए बोलता है, तुम्हारा दूसरा गुरु अब तुम्हें कभी भी सजा नहीं देगा क्योंकि अब वो इस दुनिया
में नहीं है, वो हम लोगों को छोड़कर इस दुनिया से चला गया है। इस बात को सुनने के बाद यह आदमी जहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे यहाँ पर अपने कानों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन तभी वो यहाँ पर अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पहाड़ चारों तरफ फटने लगते हैं और इस जगह पर मुयान को भी प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन तभी मुयान इस आदमी को बोलता है, तुम इस जगह पर रुक जाओ क्योंकि मेरा कल्टीवेशन लेवल इस जगह पर युक्सुयान के पहले लेवल पर है, इसलिए तुम इस जगह पर रुक जाओ। इस बात को सुनने के बाद यह आदमी भी इस जगह पर रुक जाता है और वो बोलता है, मास्टर इस जगह पर प्लीज मुझे बताइए कि मेरे दूसरे गुरु को किसने मारा है। जिस पर मुयान बोलता है, जिंगकोंग पर्वत ने तुम्हारे मास्टर को मारा है। इस बात को सुनने के बाद यह आदमी इस जगह पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, मैं इस जगह पर जिंगकोंग पर्वत को नष्ट कर दूंगा। ये लोग इस जगह पर ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी ये व्हाइट हेयर वाला आदमी इस जगह पर आ जाता है और वो इन लोगों को बोलता है, तुम लोग इस जगह पर बहुत ही ज्यादा अच्छे बातचीत कर रहे हो और मुझे तो लगता है तुम लोग इस जगह पर मुझे भूल ही गए हो, क्योंकि तुम लोगों ने तो इस जगह पर मछली का सूप बनाया है और तुम लोग इसका मजा अकेले अकेले उठा रहे हो। और तुम तो मुयान पिछली बार मुझसे बचकर भाग गए थे, इस बार मैं तुम्हें इस जगह पर जान से मार डालूंगा और इस मछली के सूप को अकेले ही पी जाऊंगा। इस बात को सुनने के बाद मुयान यहाँ पर बोलता है, तुम इस जगह पर इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम इस जगह पर मेरा सामना कर पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें इस जगह पर अपनी जान को बचाकर भागने का एक मौका दे रहा हूँ। तुम चाहो तो इस जगह से चुपचाप चले जाओगे तो मैं तुम्हें इस जगह पर कुछ भी नहीं करूंगा। इस बात को सुनने के बाद ये व्हाइट हेयर वाला आदमी बोलता है, तुम्हें यहाँ पर अपनी चिंता करनी चाहिए, मेरे साथ तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। ये आदमी यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी ये और टोपी पहने हुआ आदमी मुयान को बोलता है, मास्टर क्या मैं यहाँ पर इन लोगों को जान से मार सकता हूँ। इस बात को सुनने के बाद मुयान यहाँ पर एक कटोरी सूप को पीते हुए बोलता है, क्या तुम यहाँ पर चाहते हो कि तुम यहाँ पर इन सभी लोगों को जान से मार डालो। इस चीज को दूर से ये आदमी भी सुन रहा होता है और वो बोलता है, तुम लोगों के बीच में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गहरा प्यार है, मैं तुम लोगों को मारने के बाद इसी फर्नेस में पकाऊंगा। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने आदमी लोगों को आदेश दे देता है, जिसकी वजह से ये सभी लोग यहाँ पर इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस टोपी पहने हुए आदमी के ऊपर इन लोगों के अटैक का यहाँ पर कोई भी असर नहीं होता है। इस चीज को देखकर ये व्हाइट हेयर वाला आदमी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी ये टोपी वाला आदमी यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इस जगह पर जितने भी आदमी लोग होते हैं वो सभी लोग मारे जाते हैं और वो अपनी जगह से डिसअपियर होकर इस आदमी के पीछे आ जाता है और उसके सिर को इस जगह पर पकड़ लेता है और उससे यहाँ पर अपने पावर की मदद से कुछ ही देर में इस जगह पर जान से मार डालता है। और वो बोलता है, तुम्हें यहाँ पर मेरे मास्टर के बारे में ऐसा बोलने नहीं चाहिए था। और वो ये बोलकर इसे यहाँ पर नीचे की ओर फेंक देता है। इस चीज को देखकर मुयान भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।